दौलतपुर गांव में सीमा नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे छोटे बच्चों प्रिया और मोहक के साथ कर रहा करती थी। सीमा थी तो गरीब, पर उसके मन में माता रानी को लेकर बहुत ही प्रेम भाव और विश्वास था। एक सुबह सीमा दौलतपुर गांव के एक माता मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। सीमा बहुत ही गरीब थी और उसने जो कपड़े पहने थे वो काफी फटे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाई नहीं है। हे माता रानी, आखिर कब तुम मुझ गरीब पर अपनी कृपा बरसाओगी माता रानी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरे सर पर अपनी कोई छत नहीं है। आखिर कब तक ऐसे गुजारा करूंगी मैं। जब मेरे पति मेरे साथ थे तब मेरा जीवन कितना अच्छा चल रहा था। सीमा मंदिर में हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहां पर दौलतपुर गांव का एक अमीर आदमी, जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि सीमा को देखते ही सीमा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे कौन है तू, और तुझे इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? छी छी, हे माता रानी, इस औरत ने तो पूरे मंदिर को ही अशुद्ध कर डाला। अरे किसकी अनुमति लेकर तूने इस मंदिर में प्रवेश किया है? माफ करना मालिक, मैं बस माता रानी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आई थी। मैंने किसी भी सामान को छुआ नहीं है। क्या कहा तूने? तूने किसी भी सामान को छुआ नहीं है? अरे तेरे छूने या ना छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तेरे यहाँ आने से ही ये मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस मंदिर का पुजारी कहाँ है? पुजारी जी कहाँ हैं आप? पुजारी जी! क्या हुआ जजमान, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? पुजारी जी, मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे आप तो जानते हो ना कि मुझे ऐसे गरीब भिखारी लोगों से कितनी नफरत है। अरे इस औरत की वजह से पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया। जजमान, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस स्वरूप को समझा दूंगा कि दोबारा इस मंदिर में ना आए। और हाँ, मैं अभी मंदिर के साफ सफाई करवाता हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। पुजारी जी, जो करना है जल्दी कीजिए, वरना मैं आगे से कभी इस मंदिर के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं दूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, और नवरात्रि के मौके पर मेरी तरफ से खूब सारा दान दक्षिणा जाता है, और इस दान दक्षिणा से इस गांव में भंडारा करवाते हैं। हाँ हाँ जजमान, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए। ओ भिखारिन, तुझे यहाँ आने की अनुमति किसने दी? तुझे मालूम नहीं है क्या कि इस मंदिर में साफ सुथरे लोग ही आते हैं? एक बार अपने आप को देखा है, और इस मंदिर को देख। बेचारी सीमा को बेवजह सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। चिंतामणि सीमा को मंदिर से भगा देता है। बेचारी उदास परेशान घर में आती है और घर में आकर फूट फूट कर रोती है। हे माता रानी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे सबके सामने इस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा? क्यों उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की? मैं तो सिर्फ मंदिर में आपकी पूजा ही करने तो गई थी ना। तभी सीमा के बच्चे मोहक और प्रिया अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं। माँ, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। तब ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद नीचे आ गया है, और वो चांद कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम हंसती हुई ही बहुत प्यारी लगती हो। रोती क्यों हो तुम? हम तुम्हारे साथ हैं ना, फिर तुम्हें किस बात के लिए रोना आ रहा है? वैसे तुम दोनों इतने छोटे छोटे हो, पर बातें तो देखो, तुम्हारी कितनी लंबी लंबी बातें करते हो। और मैं रो क्यों रही हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। कभी कभी हो जाता है कि बिना किसी बात के भी रोना आ जाए। क्या माँ, तुम भी ना, तुम तो हमारे छोटे बच्चों की तरह हो। बच्चे भी तो ऐसे बिना बात के ही रोते हैं। बच्चों की बातों से सीमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टॉप, कभी गली मोहल्ले में भीख मांगा करती थी। और इसी से सीमा अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। सीमा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वो भी नवरात्रि के उपवास रखना चाहती थी। क्या करूं, नवरात्रि भी आने वाली है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आखिर कैसे मैं माता रानी की पूजा करूंगी? लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीमा के पास माता रानी की पूजा पाठ करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो जगह जगह जाकर लोगों से भीख मांगती है। और भीख मांगकर उसने करीबन 200 रुपए जमा कर लिए थे। इस 200 में से 100 का सीमा पूजा पाठ का थोड़ा थोड़ा सामान ले आती है और अपने घर में दुर्गा माता की तस्वीर लगाकर दुर्गा माता की पूजा करती है। माता रानी, मुझसे जो बन पाया मैंने वो किया। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। नवरात्रि के मौके पर दौलतपुर गांव में हर साल भंडारा हुआ करता था और इस साल भी माता रानी का भंडारा होना था। और नवरात्र के मौके पर दौलतपुर गांव में
एक अमीर देविका नाम की औरत अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर दौलतपुर गांव आती है। देविका अपनी गाड़ी से उतरकर माता रानी के मंदिर में जाती है। तभी वहां पुजारी आता है और पुजारी देविका को देखकर कहता है, बेटा आप कौन है? आपको मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। पुजारी जी, मेरा नाम देविका है और मैं शहर से आई हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी दादी के साथ इसी गांव में रहती थी और अब तो मेरी दादी इस दुनिया में है नहीं, और मैंने माता रानी से एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं दौलतपुर गांव के माता मंदिर में पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करवाऊंगी। पूरे गांव के लिए भंडारा बेटा? इसमें तो काफी खर्चा आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, माता रानी ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है वो कभी कम नहीं होगा। देविका एक अमीर औरत थी, इसीलिए वो दौलतपुर गांव के सभी लोगों के लिए भंडारा करवाना चाहती थी, जिस वजह से उसने पुजारी जी को अच्छा खासा दान दक्षिणा दिया था। दान दक्षिणा देखकर पुजारी खुश हो जाता है। इतना सारा दान दक्षिणा, इस दान दक्षिणा इसमें तो पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही बढ़िया भंडारा हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, आप भंडारे की व्यवस्था करवाइए, मैं जरा गांव के सभी लोगों को भंडारे में आने का न्योता दे आऊं। देविका दौलतपुर गांव के सभी लोगों को भंडारे में आने का न्योता देने जाती है। सभी गांव वालों को न्योता देने के बाद देविका सीमा के घर पहुंचती है। देविका को देखकर सीमा देविका से कहती है, अरे दीदी, आप कौन है? मैं कौन हूं ये मत जानो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज माता मंदिर में कीर्तन है तो तुम्हें समय से भंडारे में आना है। पर दीदी, मैं कैसे भंडारे में आ सकती हूँ? क्यों? भला तुम क्यों नहीं आ सकती? तुम भी तो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हो ना। हाँ, पर उस मंदिर में मुझ जैसे गरीब भिखारी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और आपको कैसे पता चला कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ? तुमने अपने घर में जिस तरह से माता रानी की तस्वीर को स्थापित कर रखा है, वो देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मन में माता रानी के प्रति कितनी भक्ति है। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, इसलिए तुम समय से भंडारे में आ जाना। ये कहकर देविका वहां से चली जाती है। देविका के जाने के बाद सीमा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे भंडारे में जाना चाहिए भी या नहीं। उधर मंदिर में जोर शोर से भंडारे की तैयारी चल रही थी। देविका खुद अपने हाथों से हलवा पूरी बनाती है और धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीमा चाहकर भी माता रानी के मंदिर नहीं जाती, क्योंकि उसे बार बार पुजारी की और चिंतामणि की कही हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं। तभी देविका पुजारी से कहती है, वैसे इस मंदिर में गांव के सभी लोग आ चुके हैं, पर इसी गांव में एक सीमा नाम की औरत है, वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे देविका बेटा, उस भिखारन को यहाँ बुलाकर क्यों मंदिर को अशुद्ध करवाना चाहती हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है वो कितनी गंदगी में रहती है। अरे ऐसा लगता है जैसे 15-15 दिन वो नहाती तक नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो पुजारी जी? माना कि सीमा गरीब है, पर वो है तो इंसान। पुजारी और देविका की बातें सुनकर वहां पर चिंतामणि आ जाता है और चिंतामणि देविका से कहता है, देविका मैडम, लगता है आपको गरीब लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अरे आपने उस औरत को अच्छे से जाना नहीं है, तभी आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे उस औरत को देखकर घिन आती है मुझे, बहुत नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। और भगवान के लिए मंदिर में ऐसे लोगों को बुलाकर माता रानी का अपमान मत कीजिए आप। माता रानी का अपमान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप लोगों ने उसे मंदिर से भगाया था। क्या किया था उसने और क्या गलती थी उसकी? इतना बोलकर देविका सीमा को लेने के लिए सीमा के घर चली जाती है। सीमा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर वो दोबारा मंदिर में जाएगी तो पुजारी और चिंतामणि उसकी बहुत बेइज्जती करेंगे। लेकिन देविका उसे जबरदस्ती मंदिर में ले जाती है और पूरे मान सम्मान के साथ मंदिर में बिठाकर अपने हाथों से बनाया हुआ हलवा पूरी सीमा को देते हुए कहती है, सीमा, ये हलवा पूरी का प्रसाद मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम ही सबसे पहले मेरे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाओ। देविका अपने हाथों से सीमा को हलवा पूरी खिलाने लगती है। ये देखकर पुजारी और चिंतामणि गुस्से में सभी गांव वालों को लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी देविका अपने असली रूप में यानी कि माता रानी के रूप में प्रकट हो जाती है और सीमा को अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी बांटने लगती है। सीमा, तुम पेट भरकर खाओ और देखो तुम्हारे बच्चे भी आ रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी के भी मन में छल कपट है और दूसरों के लिए नफरत, वो इंसान कभी भी तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकता। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर
मैं बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर माता रानी वहां से चली जाती हैं। तो वहीं पुजारी और चिंतामणि को अपने किए पर बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनके साथ साथ पूरा गांव माता रानी के हाथ से हलवा पूरी खाने का सौभाग्य खो चुका था। इसीलिए हर कोई सीमा से आकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। चित्रा ने आज किसी तरह अपने घर वालों को फोन कर दिया। जैसे ही उसके भाई को पता चला, वो तुरंत चित्रा के ससुराल आ गया। बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई और अंदर से चित्रा की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! चित्रा के भाई ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि उसका जीजा उसकी बहन को मार रहा था। अपने भाई महेश को देखकर चित्रा अपने भाई के गले लग गई। चलो बहन, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और खबरदार जो मेरी बहन को लेने के लिए आए। किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया हुआ था। तब तक पुलिस भी आ जाती है। चित्रा की हालत देखकर पुलिस उसके पति दिवाकर को गिरफ्तार कर लेती है। चित्रा के मायके में हाथ टूट जाए, उसकी कितनी बुरी तरह से मारा है हमारी बेटी को। क्या कमी छोड़ी थी हमने, दहेज भी दिया था। बस दीदी, अब आप कभी अपने ससुराल नहीं जाओगी, मैं आपको तलाक दिलवा दूंगा। उधर दिवाकर ने पुलिस स्टेशन में अपनी जमानत करा ली थी। घर आने के बाद चित्रा को अपने अबला होने पर बड़ा ही दुख हो रहा था। वो मन ही मन आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मैं वकालत करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बेटी, तुमने खुद से फैसला ले लिया। मैं तुमसे बात करने ही वाला था कि तुम्हें आगे क्या करना है। जो बीत गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आगे का भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। और चित्रा ने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही साथ उसका मन भक्ति में लग गया और वो माँ दुर्गा की पूजा करने लगी। माँ दुर्गा की पूजा करके उसे एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन चित्रा ने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और प्रैक्टिस करने लगी। बेटी चित्रा, तुम पढ़ाई करना चाहती थी, तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हो गई। अब आगे के लिए क्या सोचा है? क्या तुम दूसरी शादी करना चाहती हो? नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी तरह मजदूर औरतों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चित्रा ने मन ही मन मंथन लिया कि वो अपनी जैसी मजबूर औरतों की मदद करेगी। इसलिए वो ऐसी औरतों से मिलने भी लगी और धीरे धीरे उसके पास में केस आने शुरू हो गए। एक दिन एक औरत रोते रोते उसकी कैबिन में आती है। उस समय चित्रा माँ दुर्गा के सामने अगरबत्ती जला रही थी। वकील साहिबा, मेरा पति मुझे बहुत मारता है और खर्चा पानी भी नहीं देता, और बच्चों को भी उसने अपने पास रख लिया है और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। आराम से, आराम से, पहले बैठ तो जाओ, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। ये क्या वकील साहिबा, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि आप मेरा केस लड़ सको, और आप माँ दुर्गा की बात कर रही हैं। मैंने इनकी कितनी पूजा की, रो रो के फरियाद भी की, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आप कह रही हैं कि माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। आप मेरा केस लड़ सकती हैं क्या? अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम्हारी सारी बातें भी सुनूंगी, लेकिन माँ दुर्गा पर अपनी आस्था को खत्म मत करो। हो सकता है उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा हो। फिर वो औरत चित्रा को अपने सारे पेपर देती है और प्रार्थना करती है कि उसको उसके बच्चे मिल जाएं और उसका पति उसे खर्चा पानी भी दे दे। 1 साल तक केस चला और उसके बाद में चित्रा जीत गई, लेकिन कुछ वकील उससे बहुत जलने लगे। चित्रा जब किसी को इंसाफ दिलाती तो वो उसे बहुत अच्छा लगता और वो दुर्गा माँ का धन्यवाद करती, और उसे हमेशा अपना वो जीवन याद आता जब उसने अपने पति दिवाकर के घर में अनेकों यातनाएं सही थी। कुछ साल पहले, अरे देख तो बेटा, सब्जी में कितना नमक कर दिया है, गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता क्या? क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और ये कहकर दिवाकर चित्रा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है।
और ऐसा होता हुआ देखकर उसकी सास को बहुत खुशी होती है। उस घर में आए दिन चित्रा को बेवजह ही मारा जाता था, कभी खाने के लिए तो कभी घर के काम के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर चली जाती तो उसकी सास घर में कोहराम मचा देती थी और दिवाकर अपनी माँ के कहने में आकर उसे बहुत मारता था। जब दर्द असहनीय हो गया तब चित्रा ने एक दिन चुपके से अपने भाई को फोन कर दिया और उस दिन वो उस घर से आजाद हो गई। सब कुछ कितना असहनीय था। अब समझ में आ रहा है औरतों पर कितने जुल्म होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। एक दिन चित्रा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। दिवाकर की बहन सुरभि रोते हुए अंदर आती है। चित्रा भाभी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे ससुराल में मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आए दिन मुझ पर हाथ उठाया जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? सुरभि, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाकर भेजा था। तुम तो मेरी तरह पागल तो नहीं थी। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं दिवाकर भैया से भी मदद नहीं मांग सकती हूँ। आपको शायद पता नहीं, लेकिन अब उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें लकवा मार गया है और माँ भी दुनिया से चली गई है। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं यहाँ चली आई। मैं बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। मेरी मदद करो। और ये कहकर सुरभि जोर जोर से रोने लगी। चित्रा अपनी सीट से उठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, पर मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। माँ दुर्गा कहती हैं कि जब कोई किसी के पास मदद के लिए आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अब तुम जाओ और मुझे सारे दस्तावेज ला कर दो। और ये बात जब चित्रा ने अपने घर में बताई तो उसके माँ पापा उस पर बहुत गुस्सा हुए। क्या जरूरत थी उसकी मदद के लिए हाँ भरने की? तुम्हारा क्या हाल किया था, भूल गई हो सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसे जल्लाद लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने उसे हाँ कह दिया है। अब तो मुझे केस लड़ना ही पड़ेगा। फिर पहली तारीख पर सुरभि के ससुराल वालों को कटहरे में खड़ा होना पड़ा। वहां से बाहर आते ही सुरभि के पति ने चित्रा को धमकी दी। तुम ये केस छोड़ दो वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी अदालत में भी नहीं आ पाओगी। क्या हुआ? पहली तारीख पर ही तुम्हें दिन में तारे दिखाई दे गए? मैं तुमसे डरती नहीं हूं। तभी सुरभि वहां पर आकर चित्रा से कहती है कि ये बड़ा ही खूंखार आदमी है, इससे बचकर रहे। ये कुछ भी कर सकता है। मुझे इस काम की प्रेरणा माँ दुर्गा से मिली है कि किस तरह ऐसे अधर्मियों और अत्याचारियों को सजा देनी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे साथ माँ दुर्गा है। केस की कई तारीख पड़ती हैं। हर तारीख पर सुरभि का पति चित्रा को धमकी देता था और चित्रा को लगा कि यह आदमी सिर्फ धमकी देना जानता है। लेकिन आखिरी तारीख के एक दिन पहले सुरभि का पति चित्रा पर हमला कर देता है, जिसमें चित्रा को बहुत चोटें आती हैं। कुछ लोग उस पर हमला होते हुए देख लेते हैं तो उसे वो अस्पताल लेकर जाते हैं। चित्रा के फोन से वो उसके घर वालों को इस बारे में बताते हैं। उसके घर वाले जब अस्पताल में आते हैं, हाय मेरी बच्ची, देखो तो क्या हाल बना दिया इसका। मैंने कहा था ना कि मत लड़ो ये केस। वो तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रही है, वो बेहोश है और डॉक्टर कह रहे थे कि 1-2 दिन लग जाएगा उसे होश में आने में। उधर गुस्से में चित्रा की माँ सुरभि को फोन कर देती है। सुरभि जब अस्पताल आती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं जानती थी वो आदमी ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए ही मैंने आपको सतर्क रहने के लिए कहा था। भाभी उठो ना, भाभी उठो ना। चित्रा बेहोशी की हालत में सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल पाने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसके अंदर मन में माँ दुर्गा का चिंतन शुरू हो जाता है और वो अपने आप को माँ दुर्गा के सामने पाती है। हे माता रानी, मेरी मदद करो। अगर कल मैं अदालत में नहीं गई तो केस उल्टा भी पड़ सकता है। मेरी मदद करो माँ। तुम उसकी चिंता मत करो चित्रा, ऐसे पापियों को सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन कैसे?
मेरी हालत देख रही हो आप? तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। कल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी अदालत में। क्या? सचमुच में माँ? फिर तो मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन कोर्ट में सुरभि अकेली बैठी हुई थी। जानती थी कि आज चित्रा अदालत में नहीं आएगी। वहीं उसका पति बार बार अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। जैसे ही जज साहब आकर बैठे तो उसके पति का वकील बोला, जज साहब, मुझे लगता है कि आज इनकी वकील साहिबा नहीं आएंगी, तो इसीलिए इस केस को अगली तारीख दे दी जाए। नहीं नहीं जज साहब, आज फैसला कर दीजिए। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आपकी वकील कहाँ है? सुरभि कुछ बोलने ही वाली थी कि सफेद साड़ी पर ब्लैक कोट पहने हुए चित्रा अदालत में आती है। सुरभि ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने चित्रा को बहुत बुरी हालत में अस्पताल में देखा था। चित्रा को अदालत में देखकर सुरभि का पति भी हैरान रह जाता है। जज साहब, माफी चाहती हूँ देरी के लिए। मैंने आपको सारे सबूत पेश कर दिए हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब आप फैसला कीजिए। थोड़ी देर में सारे पेपर देखने के बाद जज साहब फैसला सुरभि के हक में कर देते हैं। सुरभि बहुत खुश होती है। उसे अदालत में ही बच्चे दे दिए जाते हैं। भाभी, मैं तो कल आपकी हालत देखकर डर ही गई थी। आप इतनी जल्दी अच्छी कैसे हो गई? सचमुच में लगता है माँ दुर्गा की कृपा है आप पर। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। धन्यवाद देना है तो जाकर अपनी भाभी को दो। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। सुरभि अस्पताल में आती है तो देखती है चित्रा वहीं पर लेटी हुई है, पर अब उन्हें होश आ चुका है। भाभी, ये कैसा चमत्कार है? आप यहाँ पर भी और आप अदालत में भी? क्या तुम सच कह रही हो? फिर तो दुर्गा माँ ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया है। बेहोशी की हालत में मैं उनसे मदद मांग रही थी। हे दुर्गा माँ, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां पर माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहां चित्रा के माथे पर हाथ रखती हैं और चित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब मेरा भक्त परेशान होता है तो मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आती हूँ। हे माता रानी, मुझे सदैव इसी तरह अपनी शरण में रखना और अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में। माँ दुर्गा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। चित्रा ठीक होकर घर आ जाती है। फिर से लोगों की मदद करने लगती है।